एक दिल है। इस वक्त मैं दरवाजे की अंदरूनी साइड पे खड़ा हूँ, यानी कि असल लाहौर वाली साइड पे। और किसी दौर में इस दरवाजे की बैक साइड पे एक जंगल होता था। और इस वक्त हम आ चुके हैं बरे सगीर की तारीख के एक अजीम बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि बरे सगीर में मुसलमानों के पहले हुक्मरान थे, उनके मिज़ार पर। देखो गाइस, लाहौरियों की एक आदत है कि वो किसी भी चीज को बहुत ज्यादा देर तक उसके असली नाम से बिल्कुल भी नहीं पुकार सकते। और ऐसा ही कुछ हुआ लाहौरी गेट के साथ। लोहारी दरवाजा सदियों पुराने लाहौर शहर की फसील के जुनूब में वाक़ था और इसका असल नाम लाहौरी दरवाजा था। बरे सगीर का पहला मुसलमान हुक्मरान कुतुबुद्दीन ऐबक भी इसी दरवाजे के पास सुपुर्द खाक हुआ। अंग्रेजों ने जब शहर लाहौर के कुछ दरवाजों को दोबारा तामीर किया तो उन्होंने दोबारा तामीर करते वक्त कुछ दरवाजों की असल शक्ल को बदल दिया था, लेकिन लोहारी दरवाजा वही दरवाजा था जिसे उसकी अपनी शक्ल के मुताबिक ही वापस बनाया गया। अगर आप 2024 में लोहारी गेट को देखने जाते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक सफ़ेद कलर की इमारत, चंद बोसीदा दरवाजे और तारों से भरी हुई दीवारें नज़र आएंगी। मौजूदा लोहारी गेट के आजकल 2 फ्लोर हैं और ग्राउंड फ्लोर पे मौजूद कमरों में आजकल म्यूज़िक क्लासेस पढ़ाई जा रही हैं। बहरहाल ये बात तो माननी पड़ेगी कि बचे खुचे लोहारी गेट के अंदर आकर इंसान एक दफ़ा गुम सा हो जाता है। लोहारी गेट की खूबसूरत इमारत और इसके साथ वाक़े बाज़ार इसकी रौनक में मज़ीद इजाफा कर देते हैं। अंदरून की तरफ से लोहारी गेट के दाईं जानिब सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं और उनके साथ ही एक गली नज़र आती है जो कि इंतहाई छोटी और तंग है। इस वक्त मैं दरवाजे की अंदरूनी साइड पे खड़ा हूँ, यानी कि असल लाहौर वाली साइड पे। और किसी दौर में इस दरवाजे की बैक साइड पे एक जंगल होता था। आहिस्ता आहिस्ता शहर लाहौर में आने वालों की तादाद बढ़ती गई और इस दरवाजे के पीछे वाली जगह उन लोगों के लिए कम होती गई और यूं शहर लाहौर का एक नया हिस्सा आबाद हुआ जिसे आजकल हम लाहौर के नाम से जानते हैं। लोहारी गेट को अगर आप मौजूदा लाहौर वाली साइड से आकर देखेंगे तो बिल्कुल एक नॉर्मल सी इमारत नज़र आती है, लेकिन इसकी असल खूबसूरती इस इमारत के अंदर वाला हिस्सा और इसके आगे वाले बाजार हैं। लोहारी गेट सदियों पुराने लाहौर का वो वाहिद दरवाज़ा है जो सदियों कबल से ही अपने इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा आबादी रखता है और इसके आस पास सदियों कबल से ही बहुत सारे बाजार हैं। एक दिल है। इश्क भी तू, मेरा प्यार भी तू, मेरी बात साथ जज्बात भी तू, परवाज़ भी तू, रूह सांस भी तू, मेरी सांस नाच वह। सुबह सवेरे का वक्त था और नाश्ते वाली और हलवाइयों की दुकानें खुली हुई थी। उनके अलावा बाकी बाजार तकरीबन बंद ही था। मेरे इश्क के हर मकाम में, हर सुबह में, हर शाम में एक रुतबा है, एक शान है। दोनों तुझ पे, हाँ तुझ पे, दोनों तुझ पे, हाँ तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। अंदरून की गलियों में हम यूं ही मटर गश्त करते एक गली तक पहुंचे और वहां पर हमें पुराना तर्ज तामीर नजर आया। एक दिल है, एक जान है, दोनों तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। गलियों से होते हुए हम चले मकबरा कुतुबुद्दीन ऐबक की जानिब, जो किसी दौर में एक खाली मैदान था लेकिन आज अनारकली बाजार के नाम से मशहूर है। और इस वक्त हम आ चुके हैं बरे सगीर की तारीख के एक अजीम बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि बरे सगीर में मुसलमानों के पहले हुक्मरान थे, उनके मिज़ार पर। इस मिज़ार के साथ ही कुतुबुद्दीन ऐबक की तारीख दर्ज है
ये बरसगीर का मुसलमानों का एक अजीमुशान हुक्मरान था जिसने बरसगीर पर मुसलमानों को हुकूमत दिलाई और अजीमुशान अंदाज में उसने हुकूमत की। ये मकबरा फ़न तामीर का एक शाहकार नमूना है और तारीख से दिलचस्पी रखने वाले यहाँ आकर कई सौ साल कबल पीछे चले जाते हैं। इस मकबरे के दरवाजे से लेकर एक एक चीज़ तक फ़न तामीर का एक शानदार नमूना, और अगर आप तारीख़ पढ़कर यहाँ आते हैं तो आप एक अलहदा ही जहाँ में गुम हो जाते हैं। मैंने बरसगीर के पहले मुसलमान हुक्मरान कुतुबुद्दीन ऐबक की कब्र पर उनके लिए दुआ की और साथ में ये भी दुआ की कि काश बरसगीर में मुसलमानों का उरूज दोबारा वापस आ सके। इस खूबसूरत दुआ और ख्वाहिश के साथ हम इस व्लॉग का इख्तिताम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा।